हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपने अपने यूट्यूब चैनल मनी मार्केट 11 में आपका स्वागत है। परफॉर्मेंस HFCL का फ्रंट पेज है आपके सामने। आप यहाँ पर देखिए 65 रुपये 75 पैसे पर आज आपको इसकी क्लोजिंग नजर आई है। दोस्तों अगर हम बात करें आज भी इसमें लगभग लगभग 5.25% के आसपास की तेजी देखने को मिली। अब इतनी तेजी आज क्यों देखने को मिली ये तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा परफॉर्मेंस देख लेते हैं। बीते सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर देख पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर इसमें कितनी तेजी है, लगभग 20% की। 20% के रिटर्न सिर्फ 5 दिन में अगर किसी भी स्टॉक ने दे दिए तो डेफिनेटली उसके बारे में बात करना ज़रूरी हो जाता है और जानना ज़रूरी हो जाता है कि क्या वजह है, क्यों बन रही है इतनी तेजी, या फिर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर का गेम ही तो नहीं, या फिर कोई फंडामेंटली चेंजेस भी हो रहे हैं। क्योंकि अगर कभी कभी ऐसा होता है, कुछ अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है शेयर्स में। देखो मैं आपको बताऊँ, कभी कभी शेयर 100% रिटर्न देते हैं, कभी 200% रिटर्न देते हैं, लेकिन जो शुरुआत होती है वो 5% 10% से ही होती है। ऐसा तो होता नहीं कि कोई भी शेयर एक दिन में 100% भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर वो 100% रिटर्न एक महीने में देगा या 2 महीने में देगा तो उसकी शुरुआत तो 5-7% से ही होगी। तो अगर 5-7% पे ही हम उसे पकड़ लें तो हो सकता है चांसेस और ज़्यादा बने और अच्छी खासी में प्रॉफिट देखने को मिल जाए। तो वही एग्जैक्टली चीज़ें आज हम देख रहे हैं HFCL में कि क्या आने वाले दिनों में इसमें कोई बड़ी तेजी के संकेत हैं। तो हम देख रहे हैं फिलहाल 1 महीने का हालचाल। 5 दिन के अंदर अंदर तो अच्छी तेजी है, लेकिन अगर हम 1 महीने में देखें तो 10% की तेजी आपको 1 महीने में भी दिखाई दे रही है। और बात अगर 6 महीने की हो जाए तो 6 महीने में 23% के नेगेटिव रिटर्न है। जो मतलब तेजी बनी है वो रिसेंटली ही तेजी अच्छी खासी बनी है, अदरवाइज इसमें नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले हैं। और बात अगर 1 साल की करें तो 1 साल में भी आप देख रहे हैं लगभग आपको नेगेटिव रिटर्न ही दिखाई दे रहे हैं। और वो कितने दिखाई दे रहे हैं, लगभग 23 से 24% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न। तो ये तो हमने दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस देख पा रहे हैं किस तरीके के ग्राफ है। लगातार गिर ही रहा था स्टॉक, लेकिन अब वो थोड़ा सा समझना स्टार्ट हुआ है। लेकिन दोस्तों कहानी यही खत्म नहीं होती है। मैं आपको 5 साल के भी रिटर्न दिखा रहा हूँ। देखिए 5 साल के जो इसके रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और जो पूरी तेज़ी आपको नज़र आ रही है ना, वो रिसेंटली ही तेज़ी दिखाई दी है। रिसेंटली ही तेज़ी और रिसेंटली गिरावट भी। लेकिन अब अगर आप मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो कहानी पूरी पलट गई। मैक्सिमम चार्ट में जो शेयर दिखाई दे रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि दोस्तों एक समय था इसकी जो प्राइस थी 2000 के आसपास चला करती थी, 2500 के आसपास एग्जैक्टली। और वहाँ से टूटते टूटते 25 रुपये तक का रह गया था एक समय पे ये शेयर, समझ रहे हैं। इसलिए स्टॉक की पूरी हिस्ट्री जान लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम खरीदारी में लाना चाहते हैं किसी भी स्टॉक को। क्योंकि आंखें बंद करके किसी भी स्टॉक को खरीदना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो ये आप देख लीजिए कि ये स्टॉक ऐसा है कि एक समय पर 2500 के आसपास चला करता था, अब 25 रुपये तक भी पहुंच गया था। लेकिन आप समझ रहे हैं ऐसी बात नहीं कि शुरुआत में इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो अब ये सही नहीं हो सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको काम भी बताऊंगा इस कंपनी का क्या है। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यही कि कंपनी का काम क्या है, फिर हम डिस्कस करेंगे आखिरकार इसमें तेजी आई क्यों है। देखिए दोस्तों अगर आप देखेंगे कि कंपनी ने मेनली इसका काम किया है, आप जानते हैं देश में 5G की डिमांड तो बढ़ी रही है। और 5G से पहले ही आप जानते होंगे कि फाइबर ऑप्टिक्स वाला इंटरनेट इंडिया में अच्छी तरीके से चल रहा है, चाहे वो BSNL का फाइबर हो या फिर जियो फाइबर हो या फिर एयरटेल स्ट्रीम फाइबर हो। मतलब अलग अलग कंपनीज अपने फाइबर ऑप्टिक्स वाला सिस्टम तो लॉन्च कर ही चुकी है। तो वही एग्जैक्टली आपको यहाँ देखने को मिलता है। अगर आप BSNL का जो भारत फाइबर देखेंगे और साथ में जियो फाइबर देखेंगे तो दोनों ही कंपनीज के ऑर्डर इसके पास रहते हैं। जो फाइबर ऑप्टिक्स है उसका पूरा सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए दोनों ही कंपनी ने जो अपना कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है वो इसी कंपनी को दे रखा है, चाहे वो जियो हो या फिर हो भारत फाइबर। तो मेन काम तो इसका यही दिखाई देता है। अब रिसेंटली इन्हें एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है। देखिए ये अपडेट था जहां पे कंपनी को 2 अलग अलग फर्म से ऑर्डर मिले थे, राइट। लेकिन ये मेन रीजन नहीं है कंपनी के अभी के रनअप का, राइट। ये न्यूज थी सो मैंने इसको यहाँ पे कवर किया। यहाँ पे देखिए द ऑप्टिकल फाइबर केबल मैन्युफैक्चरर इन इट्स BSE फिलिंग सेट इट हैज रिसीव्ड ऑर्डर वर्थ 73.39 करोड़ फ्रॉम ए टेलीकॉम ऑपरेटर एंड EPVC प्लेयर। तो कंपनी को जो है ऑप्टिकल फाइबर के लिए एंड जो अदर ये टेलीकॉम इक्विपमेंट है उनके लिए ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। और देखो तो यहाँ पे जब आप आओगे न्यूज सेक्शन में स्टॉक एज के ऊपर
तो आपको 11 जुलाई 2022 का ये एक अपडेट देखने को मिलेगा, राइट। इससे पहले 9 जुलाई का एक और अपडेट, 9 जून का बेसिकली जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ये चेकआउट किया ना मनी कंट्रोल पे, वो वाला। अब इस लेटेस्ट अपडेट को देखिए। HFCL has received an order aggregating to 59.22 crore from one of the leading private telecom operator of the country for providing service to roll out their fiber to the home network and long distance fiber network in various telecom circle। तो बेसिकली ये जो मैंने आपको बताया कि फाइबर नेटवर्क से रिलेटेड, टेलीकॉम से रिलेटेड जो सर्विसेज रहती है, इनसे रिलेटेड ऑर्डर्स जो है वो HFCL को थोड़े थोड़े टाइम बाद मिलते रहते हैं। और